हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग के भी हम कई टॉपिक कर चुके हैं और उसमें से हम एक टॉपिक कर रहे थे बेटा कैलेंडर। कैलेंडर में मैं टाइप फर्स्ट को बहुत अच्छे से समझा चुका और कैलेंडर का बेसिक पार्ट भी मैं आपको बता चुका। तो अब हम कर रहे थे टाइप 2। अब टाइप 2 में भी मैंने आपको टाइप 2 को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। टाइप 2 किस पे, एक तो नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर पे बेस है। तो बेटा नॉर्मल ईयर का मैं फंडा आपको सारा समझा चुका हूं कि उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। और इस टाइप 2 के अंदर मतलब एक महीने में कितने दिन समान होंगे, कैसे निकालना है हमें, यह मैं आपको सिखाया था। अब एक महीने का मतलब मैंने बोला जनवरी, तो जनवरी के अलावा कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें जो जनवरी में कोडिंग हो रखी है डेज की वही कोडिंग होगी उस महीने के अंदर। क्लियर है? तो इसके लिए मैं बता रहा था भैया जो लोग एफएम को सुनते हैं, ऐसे मैंने करके एक तरीका बताया आपको, शायद आपने याद कर रखा होगा। तो ऐसे हम लीप ईयर का करेंगे बेटा, ठीक है? तो लीप ईयर तो मैं जो हमारा था सामान्य वर्ष, तो मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा। मान लो जनवरी की अगर 1 तारीख को अगर संडे है तो अक्टूबर की भी 1 तारीख को क्या होगा बेटा, संडे होगा। क्लियर है? ये नॉर्मल ईयर का केस था। अगर यही केस मैं लीप ईयर के अंदर देखूं तो क्या होगा, ठीक है? तो फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम हो रहा था, ठीक है? तो अगस्त और जुलाई का कैलेंडर सेम हो रहा था और सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम हो रहा था। किसमें? नॉर्मल ईयर के केस में। अब लीप ईयर, तो बेटा लीप ईयर मतलब इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब लीप ईयर में कैसे आप याद रखोगे कि किस मंथ का कैलेंडर क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है? तो हमने इसका एक तरीका बना रखा है, या आप भी किसी तरीके से याद कर लें इसको। जो आगे जाएगा फर्स्ट आएगा। क्लियर है? मास्क या नंबर सबको दिखाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जे से जैन, अप्रैल, फिर दोबारा जे तो जुलाई। तो मैं इसको लिख रहा हूं साइड में बेटा कि अगर जनवरी का जो कैलेंडर होगा वो बराबर होगा किसके, अप्रैल के, बराबर होगा जुलाई के। तो जो हमने पहले वर्ड है उससे हमने एक तरीका बनाया है, जो आगे जाएगा मैं लिखूंगा अभी फर्स्ट आएगा। एफ से मतलब फेब, ए से मतलब अगस्त, एम और एन मतलब अपने मास और नंबर सबको दिखाएगा। मतलब एम से मतलब मार्च, बराबर होगा किसके, नवंबर के। सबको दिखाएगा सितंबर, बराबर होगा किसके, दिसंबर। अब इसको हम कैसे, जैसे मैंने बोला इसको मैंने कैसे याद करना है, जो आगे जाएगा फर्स्ट आएगा। तो अब ये मास, ये कोई सा भी किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपकी नंबरिंग को हिंदी में और इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, और सबको दिखाएगा। तो जो फर्स्ट आएगा, जो आगे जाएगा फर्स्ट आएगा, मार्क्स और नंबर सबको दिखाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी लीप ईयर की कोडिंग कर रखी है। मतलब कहने का है अगर किसी लीप वर्ष में जनवरी का जो कैलेंडर है वैसा ही सेम कैलेंडर किसका दिखाई देगा आपको, अप्रैल का। वैसा ही सेम कैलेंडर किसको दिखाई देगा, जुलाई का। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 1 जनवरी को लीप ईयर के केस में अगर 1 जनवरी को मान लो संडे है,
तो 1 अप्रैल को भी संडे होगा और 1 जुलाई को भी संडे होगा। फरवरी में अगर मान लो 5 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है तो फरवरी और अगस्त दोनों महीने का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। तो अगर फरवरी 5 तारीख को संडे है तो 5 अगस्त को भी क्या होगा, संडे होगा। ऐसे से नीचे मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम होगा। याद रहेगी ये चीजें। तो जो आगे जाएगा फर्स्ट आएगा, मार्क्स और नंबर सबको दिखाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब बेटा दिक्कत कहाँ आती है, हमें दिक्कत कहाँ आती है, ये तो हमें पता लग गया है कि किसका कैलेंडर किसके समान होना है, ठीक है। अब दिक्कत आती है क्वेश्चनों पर। अब क्वेश्चन कैसे पकड़ने हैं, तो अब एक बात मुझे बताओ, लीप ईयर का केस और सामान्य वर्ष का केस मैं दोनों को एक बार लिख रहा हूं यहां पर। ये तो मैं लिख रहा हूं सामान्य वर्ष का, और ये मैं लिख रहा हूं लीप वर्ष का। ठीक है। अब सबसे पहले हमने लीप ईयर अभी सीखा है, जो आगे जाएगा। अब ध्यान रखना, पहले जे को क्या माना है, मैंने बोला रैंकिंग में जो सा मंथ चल रहा है ना उसी को पहले मानना है। जैसे रैंकिंग में जनवरी चलता है ना, तो जे पहले वाले जे का मतलब है जनवरी, दूसरे वाले जे का देख लेना महीने का कैलेंडर जे, तो जुलाई आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अगस्त, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जून भी तो हो सकता है, नहीं जुलाई लिखना है इसको। क्लियर है? तो लीप वर्ष में क्या होगा, ए जो आगे जाएगा फर्स्ट आएगा, मार्क्स और नंबर सबको दिखाएगा। ये बात सबको क्लियर है। अब सामान्य वर्ष में हमें क्या करना है, इसमें हमने याद करा जो एफ एम एन ए जे एस डी। क्लियर है? तो जे से जनवरी, ओ से अक्टूबर, एफ से फरवरी, मार्च, नवंबर, अगस्त और जुलाई, सितंबर और दिसंबर। तो बेटा ये दोनों एक जैसे हैं, सेम है। देखो यहाँ भी और यहाँ भी, सिर्फ ये 3 ही तो याद करने हैं आपको, और ये तो आपको क्लियर है, एफ एम एन। क्लियर है? तो बेटा हमें सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का कैलेंडर अभी सिर्फ आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ये आपको कोडिंग। अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा पता नहीं कितना कुछ याद करना है कैलेंडर में। तो बेटा एक बात याद रखना, एक बार कैलेंडर डीपली पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद इसका शॉर्ट तरीका भी है। जब आप डीपली पढ़ोगे ना तो शॉर्ट भी है इसका, पर मैं वो सबसे लास्ट में सिखाऊंगा, सबसे बिल्कुल एंड में, जब कैलेंडर पूरा खत्म हो जाएगा तब सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको सामान्य और लीप ईयर के जो कोडिंग है हमारे पास याद होगी है, ये किस तरीके से हमें इसको याद करना है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो एग्जाम में आए क्वेश्चन एज इट इज उठा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन कैसा हुआ, देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है यदि 15 जनवरी 2002 को रविवार हो तो इसी वर्ष जनवरी के अलावा किस महीने की 15 तारीख को रविवार होगा। मतलब कहने का ये है, अगर जनवरी में 15 तारीख को क्या है बेटा, रविवार है, संडे है, तो संडे अगर 15 जैन को क्या है बेटा, संडे है, तो ये जनवरी है। अब जनवरी के अलावा कौन सी 15 तारीख को, सिर्फ 15 तारीख जनवरी के अलावा वो महीना बताओ जिसमें संडे होगा। तो एक बात मुझे बताना, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये साल है कौन सा, ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 2002 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, तो बेटा कैसा है, सामान्य वर्ष है। कैसा है, सामान्य वर्ष, मतलब नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है ही नहीं।
अब लीप ईयर में मैंने बताया है कि जनवरी और किसका कैलेंडर सेम होगा, जनवरी महीने का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के इक्वल होगा, अक्टूबर के। क्लियर है, अक्टूबर। तो हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, सी। क्या ऑप्शन है, सी। ऐसे ही ऑप्शन दे रखे होंगे पेपर में, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी, अक्टूबर का। क्योंकि 15 अक्टूबर को, किसको, 15 अक्टूबर को सिर्फ संडे होगा। अगर मैं कैलेंडर, सेम कैलेंडर निकालता हूं सेम मंथ का, तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये क्या है, क्योंकि हमें कैसे पता लगा, ये क्या है हमारे पास, सामान्य वर्ष का क्वेश्चन है। क्लियर है बात सबको। दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यदि 15 जनवरी 2002 को रविवार हो तो इसी वर्ष, इसी साल 2002 में देखना हमें कि किस तारीख को जनवरी के अलावा संडे होगा। क्लियर है, तो रविवार है, हमसे पूछा है रविवार, तो रविवार हमें देखो, एक बार बताओ मुझे, जनवरी है तो जनवरी का सामान्य वर्ष में जनवरी का जो कैलेंडर है वो किसके इक्वल होगा, अक्टूबर के होगा। मैंने याद भी कराया है, जो। क्लियर है, FMNAJSD। क्लियर है ये बात सबको। तो ये हमारे सामान्य वर्ष का क्या है, कोडिंग हमें पता है जिसके कैलेंडर समान होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, 15 अक्टूबर। तो हमने अक्टूबर महीना, आंसर हमारा सी, अक्टूबर महीने में कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। क्लियर है, देखो दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि 29 फरवरी को सोमवार है, 29 फरवरी को। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे भैया इसमें तो हमें साल दे ही रखा, तो एक बात बताओ, कॉमन सी बात है आपको, 29 फरवरी आता ही किसके अंदर है, लीप का। तो हमें तो दो ही केस सीखने हैं टाइप सेकंड में, लीप और सामान्य। तो हमें लीप वर्ष मिल गया। अब कहता है लीप वर्ष में 29 फेब को क्या है, सोमवार है। तो इसी वर्ष में किस महीने की 29 तारीख को सोमवार होगा। तो आपको मैंने बताया था फेब किसके इक्वल होगा, अगस्त के, क्योंकि फर्स्ट आएगा, याद कराया था, फर्स्ट आएगा। तो फेब किसके इक्वल होगा, अगस्त के। तो अगस्त की 29 तारीख को, किसकी, अगस्त की 29 तारीख को क्या होगा बेटा, सोमवार होगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन करके देख सकता है क्वेश्चन कि 29 फेब लिख दिया। तो अब इसमें तो ना तो ये बता रखा कि लीप ईयर है और ना बता रखा कि नॉर्मल ईयर है, पर 29 फेब को देखते हुए आपके दिमाग क्लिक कर दे कि ये क्या है, लीप ईयर का केस है। क्लियर है, अगर यहीं पर 28 बोलता तो यह था सामान्य। क्लियर है, तो अब आपको ये बात, लीप और सामान्य को कैसे पहचानना है ये आप खुद जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो। एक बार बता मुझे, देखो अब एक ऐसा केस दे दिया हमें नॉर्मल सा, कहता है 15 दिसंबर को मंगलवार है, तो इसी वर्ष के किस महीने की 15 तारीख को मंगलवार होगा। तो अब इसमें क्या है, फिर दोबारा वर्ष गायब कर दिया। तो ये बात तो आपको पता है कि जो सितंबर और दिसंबर का जो कैलेंडर होता है वो सामान्य वर्ष के अंदर भी, सामान्य के अंदर भी और लीप ईयर में भी, दोनों में क्या होता है बेटा, सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, एज इट इज। क्लियर है, तो एक बात मुझे बताओ, दिसंबर की अगर 15 तारीख को, किसकी, दिसंबर की अगर 15 तारीख को क्या है बेटा, ट्यूसडे है, तो ध्यान रखना सितंबर की भी 15 तारीख को क्या मिलेगा आपको, ट्यूसडे मिलेगा। क्योंकि सितंबर और दिसंबर दोनों का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में भी और सामान्य वर्ष और लीप वर्ष दोनों में क्या होगा, सेम होता है, एक जैसा होता है। अगर 15 तारीख को यहाँ पे मंगलवार दिखाई देगा तो वहाँ भी 15 सितंबर को क्या दिखाई देगा, मंगलवार दिखाई देगा। तो आपको लीप ईयर और सामान्य
का केस समझ आ गया होगा बेटा कि कैसे, नहीं तो मैं दोबारा लिख रहा हूं एक बार, इन कोड वर्ड के याद कर लेना कि भाई कैसे कैसे याद करना है। सबसे पहले जो आगे जाएगा फर्स्ट आएगा, मास और नंबर सबको दिखाएगा। जो FMN AJ SD, क्लियर है। तो ये हमारे नॉर्मल के हैं और ये हमारा किसका, लीप का केस है। ये याद कर लेना, इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व हो जाएंगे। आपसे कुछ भी बोल सकता है, आपको क्वेश्चन कुछ भी बना देगा। क्वेश्चन कैसे बना देगा, मान लो आपको बोल देगा 15 दिसंबर को मंगलवार है, 15 दिसंबर को क्या है, मंगलवार है, और वो कोई सा भी साल दे दे, लीप ईयर दे दे, और आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा महीना आएगा जिसमें 15 तारीख को ही मंगलवार होगा। तो आपको देखना है कि सितंबर और दिसंबर दोनों क्या होते हैं, दोनों का कैलेंडर सेम होता है, तो सितंबर में ही हमारा आंसर छुपा होगा। ऑप्शन भी दे रखा होगा वहाँ पे, पर हम गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी कुछ नहीं करनी, आपको नॉर्मल और लीप ईयर का केस बता रखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो बेटा टाइप 2 है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा ताकि वीडियो और लंबी हो जाएंगी, आप खुद समझ गए होंगे कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो टाइप 2 के अंदर 3 4 5 क्वेश्चन कराए मैंने, आप इन्हीं से जैसे सिमिलरिटी जैसे क्वेश्चन बुक्स में आपको मिल जाएंगे, उन्हें कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अब हम चलते हैं टाइप 3 की ओर, क्लियर है। टाइप 3 हमसे क्या कहता है, टाइप 3 कहता है हमसे टाइप 3, इसका नाम है आपको एज फाइंड करना, ठीक है, आयु ज्ञात करना, आयु। अब आयु कैसे ज्ञात करना है, तो बेटा एक बात याद रखना, मान लो किसी का जन्म इतनी तारीख को हुआ, मान लो ये जन्म है, और ये आपसे करंट की डेट दे रखा होगा कि इस डेट तक वो करंट डेट दे रखी होगी, इस डेट तक वो कितने साल कितने महीने का होगा। तो बेटा इसमें ध्यान रखना, इसमें बॉक्स बने होते हैं, यहाँ पे लिखा होगा ईयर, यहाँ पे लिखा होगा मंथ, और यहाँ पे लिखा होगा डेज। तो डेज, मंथ और ईयर, डेज में से डेज को माइनस करना है, मंथ में से मंथ को माइनस करना है, और ईयर में से ईयर को माइनस करना है, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या आयु निकालना सीखेंगे। अब बात आती है कि अब कई बार माइनस करने में हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या क्या आ जाती है, बड़ी दिखाई देती है। तो हमें इस केस में क्या करना है, तो ध्यान रखना, अगर मंथ से आप कैरी लोगे, अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि हम जो कैरी का सिस्टम है, यहाँ से कैरी लेंगे हम किसी ना किसी तरीके से। अगर मैं मान लो मैं लिखना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मुझे डेज लिखने हैं। अब मंथ से आप डेज में ला रहे हो, तो बेटा ध्यान रखना कैरी के रूप में आप 30 ही ले सकते हो, ठीक है। अब साल से आप मंथ में कैरी करके ला रहे हो, तो आप यहां से सिर्फ 12 महीने कैरी करके ला सकते हो, क्लियर है बात सबको। क्योंकि यहां से जो कैरी के रूप में आएगा वो 1 साल आएगा, 1 ईयर, क्योंकि ईयर में जो ईयर आएगा 1 साल कैरी के रूप में, तो 12 महीने के रूप में बनेगा, क्योंकि अगली चीज मंथ में डिनोट करके दे रखी है। और यहाँ से जो कैरी आएगा वो 1 मंथ के रूप में आएगा, और 1 मंथ को बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हम 31 दिन क्यों नहीं लेते, 31 दिन लेके करोगे हमेशा आंसर गलत आएगा। हम एक परमानेंट क्या 30 दिन लेके करेंगे, क्योंकि 1 महीने में हम सामान्य 30 दिन मान के चलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से हम कैरी लेंगे तो क्या आएगा, 30 कैरी आएगा। तो ध्यान रखना, इसको मैं लिखवा भी रहा हूं, अगर साल या ईयर से कैरी लेना है तो 12 मंथ के रूप में कैरी आएगा, क्लियर है। ये हो गया हमारा ये। जब मंथ से, जब महीने से डेज के लिए कैरी लेना है तो 30 डेज,
कैरी के रूप में आएगा। बस इतनी सी चीज याद रखनी है और हमारा एक एज, आप आयु निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहीं पर लिख रहा हूं, अगर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पर, तो आप लिखो क्वेश्चन क्या है। यदि देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 15 सितंबर 1982 को हुआ तो 1 जनवरी 2003 तक उसकी आयु क्या होगी। तो बेटा मैंने पहले सबसे पहले क्या बताया, ऊपर क्या लिखनी है, करंट डेट, मतलब जो आज तक उसने पूछी है हमसे। ठीक है, तो क्या पूछी हमसे, 1 जनवरी 2003। क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या है, ये हमारी पास करंट डेट है कि इस डेट तक बताना है कि वो व्यक्ति क्या हुआ। अब कब जन्म हुआ उसका, 15 सितंबर 1982 को। 15 सितंबर के लिए अगस्त, सितंबर 9 और 1982, तो हम निकाल सकते हैं इजीली। अब हमने देखना है कि माइनस करने समय थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। में क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देने वाली बात है। और ये देखो, क्या 1 में से आप 9 को माइनस कर सकते हो? 1 में से 9 को माइनस कभी नहीं कर सकते। 1 में से 15 को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो एक बार हम कैरी लेना स्टार्ट करते हैं। जब मैं यहाँ से कैरी लूंगा तो मैंने जब साल से महीने पे कैरी के लिए आते हैं, क्योंकि ये हमारा किसको शो करता है, ये डेज को शो करता है, ये मंथ को शो करेगा, और ये हमारा किसको शो करेगा, ईयर को शो करेगा। तो जब मैं ईयर से मंथ के लिए आऊंगा कैरी लेने के लिए, तो मुझे कैरी के रूप में कितना लेना पड़ेगा, 12, क्योंकि यहाँ से साल कैरी आएगा पूरा। 2003 से अगर मैं 1 कैरी लेता हूँ तो ये 1 साल आता है पूरा, जो यहाँ 12 महीने के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां से तो 12, तो ये कितने बन गए, 13 बन गए। क्लियर है। अब 13 से फिर मैंने यहाँ 1 कैरी लिया, क्योंकि एक दिन है। अब कैरी लूंगा तो यहां से कितना आएंगे मेरे पास, यहाँ पे 30 दिन आएंगे। तो 30 और 1 31, 31 में से 16 गए तो बेटा कितना, 15 गए तो कितने बचे, 16। यहाँ पे कितना बचा, 13 बने, तो 1 कैरी दे दिया तो 12, तो 12 में से 9 गए बेटा, क्या बचा, 3। अब ये यहाँ पे कितना, ये 2003 नहीं रह गया, अब क्या बन गया बेटा, ये 2002 बन गया, क्योंकि 1 हम कैरी ले चुके हैं। तो 2002 और 1982, तो 18 साल, तो 2000 तक आने में, और उसके बाद 2 ऊपर से, तो 18 और 2 20। तो हम बोल सकते हैं 20 साल 3 महीने और 16 दिन उसकी एज होगी आज के टाइम में। क्या, 20 साल 3 मंथ्स और 16 डेज, ये उस आदमी की करंट की एज होगी। तो बेटा एज निकालना बहुत बड़ा नहीं है। कई बार हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो हमें पता लगाना चाहिए कि भाई एज कैसे निकालनी। तो आपको ध्यान रहेगा, अब करंट आपको डेट निकालनी है, भाई इस डेट तक आपको एज निकालनी है, और आपका जन्म कब हुआ, करंट डेट लिखी ऊपर, और जब आपका जन्म हुआ वो नीचे, और उसमें से माइनस कर देना। बस माइनस करते समय ध्यान रखना, जब साल से कैरी लोगे महीने के लिए तो 12 आएगा, और जब 12 से कैरी लोगे डेज के लिए तो 30 डेज आएगा। क्लियर है ये बात। किसी बच्चे को ये दिक्कत हो कि भैया आप 31 लेते ही नहीं है बेटा, 30, हम बोलते हैं ना एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो 30 दिन करते हैं, और 30 दिन से ही हमारे करेक्ट आंसर आते भी हैं। क्लियर है, और ये हमारा मान्य भी है। जैसे क्वेश्चन है, मान लो हमसे पूछता है आज की डेट, मैंने आज की डेट है 27 दिसंबर 2020। आज की डेट तक 27 दिसंबर 2020, और किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 13 जुलाई 1997 में, ये उसकी बर्थ डेट है, और ये इसकी क्या है, करंट डेट है। इस डेट तक आपको बताना है कि वो कितने साल कितने महीने का हो गया। तो सिंपल सा एक बात मुझे बताओ, 27 में से 13 जा सकते हैं, तो जा सकते हैं,
दिसंबर में से जुलाई जा सकता है, क्योंकि दिसंबर का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर दिसंबर का मतलब है 12, और मई जून जुलाई, जुलाई का मतलब क्या है बेटा 7, तो 12 में से 7 जा सकते हैं, और 2020 में से 1997 में तो इजीली जा सकते हैं। तो बेटा एक बात याद रखो, 2020 में से 19, तो 20 साल तो ये और 3 साल ये, क्लियर है? तो 20 और 3 23। आगे बढ़ू, 12 में से 7 गए, कितना बचा बेटा 5, और आगे बढ़ू 27 में से 13 गए तो कितना बेटा 14, तो मैं बोल सकता हूं 23 साल 5 महीने और 14 दिन उस आदमी की एक्चुअल एज पता लगी। कब तक पता लगी बेटा? 27 दिसंबर 2020 तक। क्लियर है बात सबको? ठीक है, तो पेपर में हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो हमें एज निकालना, अब आपकी एज निकालने में गलती ना हो। बस दो ही चीज तो याद रखनी है, जब साल से कैरी लोगे आप तो बेटा क्या 12 कैरी आएगा महीने के लिए, और जो महीनों से कैरी लोगे तो वो क्या आएगा 30 कैरी। अब इसमें तो कैरी की जरूरत है ही नहीं, पड़ी नहीं हमें कहीं, ठीक है, जिसको आप हासिल बोलते हो। तो बेटा आगे बढ़े, कहता है किसी व्यक्ति का जन्म 6 मार्च 1994 को हुआ, किसी व्यक्ति का जन्म 6 मार्च 1994 को हुआ, तो उस व्यक्ति की एज 21 अगस्त 2019 तक कितनी होगी? क्लियर है? तो मैंने इसको लैंग्वेज में लिख के सीधा क्या लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, अब हम कैरी देखते हैं कि कहां से हमें कैरी लेने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर वाले में से नीचे वाली डिजिट इजीली माइनस हो रही है। 8 में से 3 भी जा रहा है, 21 में से 6 भी जा रहा है, तो अब हमें कहीं निकालेंगे जाते हैं 19 साल ये और बेटा 6 साल ये, तो 19 और 6 कितने हो गए बेटा 25 हो गए। कितने हो गए 25। तो ये क्या हमारे पास, ये तो ईयर को डिनोट करता है, ये मंथ को डिनोट करता है, और ये डेज को डिनोट करता है। तो हमें ईयर, मंथ्स और डेज, तो यहां से 19 और यहां से 6, क्योंकि 2000 तक आने तक कितने 6 साल और चाहिए, और 19 हमारे पास पड़े हैं बैलेंस में, तो कितने हो गए 25। तो 25 तो साल का, फिर 8 में से 3 गए तो कितना बचा बेटा 5 बचे, और 21 में से 6 गए कितने बचे 15। तो मुझे पता लगा 25 साल 5 महीने 15 दिन का वो व्यक्ति हो गया। क्लियर है? कहता है विक्की का जन्म 6 अगस्त 1996 को हुआ और 21 अगस्त 2019 को उसकी एज क्या होगी? तो 21/8/2019, 6 अगस्त 1996 माइनस कर दें तो 19। अब हमें देखना है, पहले सबसे पहले देखना कैरी की जरूरत है, नहीं है जी कहीं भी कैरी की जरूरत। तो 19 और 6, तो ये 19 और 6, अभी 6 और 2000 तक जाने के लिए कितने 4 और चाहिए हमें, यहाँ 2000 बन जाएगा, और ये 19 हमारे पास बैलेंस पड़े हुए हैं। तो 19 और 4 कितने हो गए बेटा 23, ये बना 0, यहाँ से नहीं उठाया 15, तो मुझे पता लग गया 23 साल, ठीक है, और 15 दिन का होगा, क्योंकि महीने तो क्या आ रहे हैं बेटा 0 आ रहे हैं। 23 साल 15 दिन का वो व्यक्ति हो चुका है। क्लियर है? तो बेटा आपको सिंपल से एक चीज याद रखनी है, यहाँ से कैरी के रूप में आएगा तो ध्यान रखना 12 आएगा, और यहाँ से कैरी के रूप में जो आएगा वो आएगा 30 आएगा। बस यहाँ से 12 आएगा, यहाँ से 30 आएगा, बस इसको याद रखना और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे आयु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन कैसे देगा बेटा, कहता है किसी व्यक्ति का जन्म 6 अगस्त 1996 को हुआ, 6 अगस्त 1996 को हुआ, उसके 3 दिन बाद, इसके 3 दिन बाद उसकी बहन का जन्म हुआ।
ठीक है। तो वो चचेरी बहन भी हो सकती है, वो ममेरी बहन भी हो सकती है। ये ब्लड रिलेशन में पढ़ेंगे हम कि ममेरी चचेरी क्या होती है। तो बेटा उससे 3 दिन बाद उसकी एक बहन का जन्म होता है, तो वो कहता है उसकी एज क्या होगी इन दिनों। तो एक बार बताओ 3 दिन बाद, मतलब वो 3 दिन बाद दुनिया में आई है, तो इसमें से 3 दिन माइनस कर दो। क्लियर है। तो वो कितने दिन की होगी, 23 साल 12 दिन की। क्लियर है। तो क्वेश्चन को कैसे भी रिलेट करके आपसे जबरदस्ती पूछ सकता है, मतलब ये बोल सकते हैं वो अपने दिमाग की उपज बना सकता है कि कुछ भी उल्टा सीधा पूछ सकता है, पर आपको घबराना नहीं है, आपको ओरिजिनली एज निकालना आ गया है। क्लियर है। बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, छोटी सी चीजें हैं, तो बल्कि दूसरी चौथी पांचवी में सिखा दी जाती है बच्चों को ये कैरी कहाँ से कैसे लेना है। क्लियर है। बस कैरी के रूप में बस इतना अंतर है कि साल से कैरी आएगा वो 12 महीने के लिए आएगा, और जो महीने कैरी देगा मंथ को वो 30 दिन के रूप में देगा। बस यही है, और यही आपकी टाइप आयु ज्ञात करना। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को आयु ज्ञात करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अपने घर में, जो भी आपके मेंबर है सबकी एज निकालना। आज जाना सबको बोलना है कि लाओ सबकी एज बताओ, मैं बताता हूँ आज कौन कितने दिन का हो गया। ठीक है। देखना किसने 50 की सेंचुरी मार दी है, तो दादा दादी तो मिल ही जाएंगे, जो लोग 50 पार हो रखे होंगे। तो बेटा आप थोड़ा सा मेहनत करें इस पे आयु ज्ञात करने पे। आज सिर्फ यही होमवर्क है आपका, घर में जाना है, सबकी एज लिखनी है और आज की डेट लिखनी है, और आपको सबका प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, कि कौन कितने दिन का हो गया आपको भी, और अपना खुद का बर्थडे भी निकालना है। ठीक है। तो बेटा बाकी बातें हम करते हैं टाइप 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा जो बच्चे कैलेंडर देख रहे हैं, तो इसकी पहली वीडियो बन चुकी है और उससे पहले भी एक वीडियो बन चुकी है। मतलब कहने का ये जो वीडियो है ये तीसरी वीडियो है कैलेंडर की। तो जो 2 वीडियो बन चुकी हैं, एक बेसिक की और टाइप फर्स्ट की, तो उनको देख लें, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा अभी। ठीक है। अभी स्टार्टिंग है कैलेंडर की, अभी कुछ नहीं गया यार, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस प्रीवियस वाली वीडियो देख लें। और इसके साथ साथ हम कई चैप्टर और भी पढ़ा चुके हैं, उनको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखना आप लोगों का तो, और थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना। ठीक है, वो ज़्यादा जरूरी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।